नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने आपने कई घरों में, कई ऑफिसों में आपने कछुआ देखा होगा। तो आज ये कछुआ है, उसकी 5 विशेष बातें आपके सामने में रखने वाला हूँ। कई बार दोस्तों हमने देखा है कि कई ऐसे ही कछुआ रख देते हैं तो उसको लाभ होने की जगह उसको नुकसान अपने जीवन में, परिवार में, बिजनेस में रहता है। तो दोस्तों, ये कछुआ कैसे रखना चाहिए, इसकी क्या विशेष बातें हैं, वो सारी बातें आज आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये कछुए बहुत से प्रकार के आपने देखे होंगे। कोई धातु में अपने घर में रखते हैं, कोई स्फटिक में रखते हैं, कोई प्लेटिना या कोई अलग अलग चीज़ों से अपने घर में ये कछुआ आपने देखे होंगे। लेकिन कछुआ को कैसे रखना चाहिए, क्या क्या इसकी विशेष बातें, वो भी हमें जान के हमारे घर में ये सारी वस्तुएं रखनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम 3 कछुआ की बात करें। पहले ये कछुआ की मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, ये स्फटिक का है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये भी देखा गया है कि कछुए में कभी कोई यंत्र यहाँ लगाया रहता है, वो भी यंत्र भी आपके सामने मैं लगा दूंगा। अगर आपको ऐसा यंत्र नहीं मिल रहा है, ऐसा यंत्र वाला कछुआ नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपके घर में किस दिशा में रखना चाहिए वो भी पूरा सुनिए। सबसे दोस्तों, जो एक कछुआ आता है उसके ऊपर एक बड़ा कछुआ, छोटा कछुआ, ऐसे एक कछुआ आता है। तो दोस्तों, वो कछुआ कब हमें रखना चाहिए? जब हमारे घर में सबसे पहले ज्यादा बीमारी बढ़ गई हो, तब उस कछुआ को हमें रखना चाहिए। कभी कभी दोस्तों ये भी देखा गया है कि कछुआ को पानी में रख देते हैं। तो कभी भी दोस्तों कछुए को पानी में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये दोस्तों, ये आपको मैं कह दूं, कछुआ को किसी भी पात्र में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम पात्र में रखेंगे तो हमारा एक भाव है, जैसे हम कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उस मूर्ति में जैसा भाव प्रकट होता है, वैसी तरह हम कछुआ भी रखते तो वहां एक भाव है। तो उसके सामने जैसे दोस्तों ये पात्र में रख दिया तो चारों ओर एक दोस्तों बंद गया। जैसे गांव में पानी न बहे इसलिए वहां बड़े बड़े वहां किले लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी एक भावना है कि कछुआ को कभी भी किसी पात्र में नहीं रखना चाहिए, जैसे हमारी प्रगति वहां रुक जाती है। साथ ही ये कछुआ को दोस्तों कोई अलग दिशा में नहीं रखना चाहिए, इसकी पूंछ का महत्व है। ये कछुआ को सबसे पहले ये पूंछ दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए और ये जो मुख है उसको उत्तर दिशा में रखना चाहिए। कहाँ नहीं रखना चाहिए वो भी दोस्तों आप सुन लीजिए। कभी भी ये कछुआ को हमारे किचन में, हमारे शयन खंड में, बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ये हमारे हॉल में रख सकते हैं या जो कमरा खाली है उसमें आप रख सकते हैं। दोस्तों, फिर एक कछुआ ये भी आता है कि एक कछुआ के ऊपर छोटा सा कछुआ दूसरा रहता है। वो कब हमारे घर में रखना चाहिए? दोस्तों, कोई भी कछुआ रखे, दिशा तो वही रखनी चाहिए। तो सबसे पहले वो दोस्तों कछुआ आप रखेंगे, आपके परिवार में किसी की संतान में देरी हो रही है, तब ये कछुआ आपको अपने घर में एक के ऊपर एक मादा और एक संतान की वजह से हमें ये कछुआ रखना चाहिए। साथ दोस्तों शास्त्र में दिया गया है कि आप ये कोई भी धातु में रखें, लेकिन दोस्तों ये खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही ये कछुआ में जो यंत्र आता है, तो दोस्तों यंत्र तो अगर आप मैं यहां लगा दूंगा, लेकिन एक भावना है, आपकी इच्छा पूर्ण कैसे हो सकती है? तो दोस्तों एक आप पत्र लीजिए, पत्र में ब्लू कलम से आपकी 3 इच्छा लिख दीजिए। कोई भी इच्छा हो सकती है, सात्विक होनी चाहिए। आप वो जो भी कछुआ है उसके नीचे आप वो इच्छा रख दीजिए। बहुत ही कम दिनों में आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, 3 इच्छा में से एक इच्छा पूर्ण हो जाए,
तब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, वो जो आपने पेज बनाया है वो पेज को कभी भी पानी में आप बहा सकते हैं। और 2 इच्छा बाकी है फिर से लिख के उसके नीचे रख दीजिए। दोस्तों ये भी एक देखा गया है कि इच्छा की जो भावना है वो भावना हमारी पूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों ये प्रयोग भी एक बार आप जरूर करें और अपने घर में जो मैंने 5 विशेष बातें आपके सामने रखी है उसका ध्यान जरूर रखें। दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे और जहां भी दिशा नहीं है और आप रख देंगे तो लाभ तो नहीं होगा लेकिन नुकसान जरूर होगा। दोस्तों ऐसे ही ज्योतिष की जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।